हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन का 10th लेक्चर है, जिसमें हमने 9th लेक्चर तक इरेशनल फंक्शंस या फिर हमने कुछ फार्मूले प्रूफ कराए थे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन तक हमने पढ़ाया था। अब उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक फार्मूले जो हम प्रूफ करा चुके हैं, ये 3 फार्मूले ये फिर से लिख दे रहे हैं। और यही फार्मूले अगर 1 यानी डिनोमिनेटर में करके इस तरह से आ जाए तो इनका फार्मूला ये होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन हट जाता है, केवल लॉगरिथमिक वाला पोर्शन बचता है। खैर, तो वो भी कैसे प्रूफ होगा? जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, वही इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लेना और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिए, अलग से हमने इनको प्रूफ नहीं कराया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी के जैसे हैं, बस ये चीज़ ऐसे न्यूमरेटर में दी है, वही चीज़ यहाँ पर इन 3 फार्मूले में डिनोमिनेटर में दी है, तो लिखे दे रहे हैं। अच्छा, ये फार्मूला याद कर रख पाना भी बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि यही है, अगर प्लस माइनस रूट कहीं पर भी गलती हो गई तो फार्मूला गलत लग जाएगा, इसलिए बाय प्रैक्टिस इनको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कराएंगे और अपने कन्वीनियंट के लिए जैसे जो फार्मूला यूज़ होगा हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ताकि आप भी पलट कर पेज आपको ना देखना पड़े। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं ये 10th लेक्चर। तो अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा, और पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना था कि हम a बाई कोई फैक्टर, b बाई समथिंग फैक्टर, और अगर रिपीटेड होता था तो उस तरह से लिखते थे, या फिर ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर आता था जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जितनी भी स्ट्रेटजी हम बता चुके हैं। अब थोड़ा अगले टाइप पे पढ़ते हैं जब फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ठीक, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ टाइप। ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है इंटू dx, जिसको नॉर्मली फैक्टराइज नहीं करा जा सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में क्या दिया है, हमारे पास दिया गया है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी दे रखी है, और न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये तरीका होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेकिन बनाएंगे, पहले हम a को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x², यानी इसके कोफिशिएंट को हमें 1 करना है, तो a कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस b/ax और प्लस c, ये हमारे पास आया। और अब इस वाले टर्म को हम लोग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं वो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, c नहीं, c/a, क्योंकि a से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसी के आगे स्ट्रेटजी फॉलो होगी। एक एग्जांपल की मदद से परफेक्टली हम समझते हैं कि देखो करना क्या है बेसिकली। तो हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, इसको i के बराबर मान सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 1 टाइप का, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है dx। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे, ये 9th क्लास में जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं, तो पॉलिनोमियल में आता है कि सॉल्व बाय द पॉलिनोमियल या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन जब पढ़ते हैं तो 3 मेथड होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टर ना हो पाए तो सीरीधराचार्य मेथड होता है, और उसके अलावा एक होता है कि मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो 9th क्लास में लोग सीखते हैं फर्स्ट टाइम इसको, वही चीज़ अब यहाँ पर यूज़ करनी है। कैसे, पहले इस 2 को तो बाहर लेना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x/2 और माइनस 1/2 ये, और इंटू dx। अब थोड़ी देर के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, इस चीज़ पे हम थोड़ा वर्क कर लेते हैं। इधर साइड में x² इसको रब भी कर देंगे। तो x² प्लस x/2 और माइनस 1/2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ का x ले लेते हैं सिर्फ, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका भी आधा, तो 1/2 यानी 1/2 है ही, उसका भी आधा मतलब 1/4 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ का सिर्फ कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, वो भी उसका आधा करने पे 1/4, और इसका स्क्वायर करके देखो तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a, और b की वैल्यू 1/4, और प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी b² भी होता है ना, तो 1/16 हो जाएगा। तो
इसको देखो ये सॉल्व होके आ गया एक्स स्क्वायर और ये 2 से 2 कट गया यानी x/2 और प्लस 1/16। अब ये वाला कांस्टेंट टर्म इस साइड में लेकर आओ तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस x/2 को हम लोग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x/2 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, वही चीज़ है और यही चीज़ हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ बदल के आ जाएगी x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16। तो इसके जगह पे लिख पाए और माइनस का 1/2 है ही यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और माइनस इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस एलसीएम लेंगे 16 तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर आएगा -9/16 और x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और इसको भी हम लिख लेते हैं किसी के स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3/4 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे टर्म को हमने परफेक्ट स्क्वायर में बदल दिया और समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टाइप में हम ले आए। इस टाइप में लाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस तरह का फॉर्मूला पढ़ रखा है लॉग वाला ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन dx ऐसे करते थे ना हम लोग। ठीक, यानी कि अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस चीज़ को क्या लिख पाए, ये लिख पाए x प्लस 1/4 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर और रूट नहीं लगना है, ये हमारे पास आ गया। और ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, वही फार्मूला लगा लेंगे, इस पूरे को क्या मान लो x मान लो और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हम लिख पाएंगे 1/2 इंटू फार्मूला क्या होता है, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, ये हमारे पास तो 1/2a x माइनस a x प्लस a, ठीक, 2a 1/x माइनस log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, ये फार्मूला पढ़ा होगा। और जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यानी कि इसको लिख पाएंगे हम लोग 1/2 इंटू a की वैल्यू 3/4, ये log x माइनस a, तो x की जगह पे यहाँ पूरा ये है x प्लस 1/4 माइनस 3/4 और अपॉन x प्लस 4 प्लस 3/4, ये हमारे पास आएगा। 2 2 जा 4, 4 से कट गया, हमारे पास सिर्फ बचा 1/3 log, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2/4 दैट इज 1/2 अपॉन 4/4 x प्लस 1 प्लस c, देखो सॉल्व हो गया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो मेन काम बस यही था कि जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर लो और बचे टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए तरीका कि हमने इसका x लिया सिर्फ और यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसका आधा लिया और फिर टोटल का होल स्क्वायर करके देखा तो इस टर्म की वैल्यू हम निकाल पाए डायरेक्टली और वही टर्म फिर क्या कर पाए, इस टर्म की वैल्यू निकाल आई और इतने को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे पूरा ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो इस फॉर्म में बदल गया और वही फॉर्म यूज़ कर ली। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म का हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है और वही अप्लाई कर दिया, सीधे आ गया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और हम अब इस आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का थोड़ा देखते हैं। लो एक क्वेश्चन और करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये हम लोग इंटीग्रेशन में 10th लेक्चर भाई काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं, बहुत आगे निकल गए हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपनी समाप्ति कगार पे है। कगार पे क्या है, 1-2 लेक्चर और होंगे, फिर क्वेश्चन भी कराने हैं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। खैर, क्वेश्चन है, चलो ये यहाँ पे बस हिंट दे के छोड़ देंगे हम। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, इसको सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए वही है, नीचे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक टर्म है और ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है। तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे क्योंकि इसको 1 बनाना होता है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर 13/3x और माइनस 10/3, ये आ गया। अब जो काम है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x और माइनस 10/3, तो यहाँ का एक x ले लो और यहाँ पे जो कांस्टेंट उसका आधा 13/3 है, 13/6 ले लो, आधा करोगे ना तो 13/6 हो जाएगा। तो प्लस, अच्छा जो साइन यहाँ पर अगर माइनस होता, लेकिन माइनस छोड़ो, माइनस होता तो माइनस ले लेते, यहाँ अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ले, सपोज दैट यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन अगर प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक। अपॉन 6 क्योंकि आधा करना है और x नहीं, इसका सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेना होता है, इसका स्क्वायर करके देखो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 13/6 और प्लस 13 और 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13/6 होल स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर और 2 से ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13/3x और प्लस 13 की वैल्यू होती है 169 अपॉन ये 36, ये आ गया। इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आओ तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 36 इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, ये आ गया। और ये कहाँ यूज़ कर लो, यहाँ यूज़ कर लो क्योंकि इतने की वैल्यू हमें पता चल गई, ये यूज़ कर लो वहाँ पे। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन के आ जाएगी निकल के, x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 36 और माइनस का 10/3 तो था ही। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया और ऐड करना है, ऐड करना तो एलसीएम बराबर होना चाहिए, तो 12×3 = 36 होता है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस ये 120 हो गया, ठीक है। तो 169 में 120 हम ऐड करेंगे, 9, 8 और 289 हो गया, तो 289 अपॉन 36 और x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 289 17 का होल स्क्वायर होता है और 36 यानी 36 6 का होल स्क्वायर होता है, तो इसको 17/6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये पूरा टर्म हम क्या लिख पाए, इसके बराबर लिख पाए। और वही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 1/dx और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 13/6 होल स्क्वायर और माइनस 17/6 होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला टाइप, जहाँ एक्स पूरे की वैल्यू ये रखेंगे और ए हमारे पास 17/6 हो जाएगा, जो कि आ गया 1/3 तो है ही, और क्या होता है 1/2a, 1/2a की वैल्यू है हमारे पास 13 ए की वैल्यू है 17/6, फिर log x माइनस ए, x की पूरी वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी x प्लस 13/6 और माइनस 17/6 और डिवाइडेड बाई x प्लस 13/6 प्लस 17/6, 3 दूनी 6 और 6 कट गया, हमारे पास 1/17 log x, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13 4 17 4/6 माइनस 2/3 और यहाँ पर
ये 17 है और 13, 30/6 यानी कि 5x + 5 ये, और प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, इस तरह से करेंगे। अब हम एक नए टाइप के इंटीग्रल की बात करेंगे। तो यहाँ तक स्टेप करना और इस तरह से मत करने लगे। जो लोग बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉपर लैंग्वेज भी लिखनी होती है। जितना ज़्यादा हो सके आप आइडियल का कॉपी बनाने की कोशिश करो। आइडियल कॉपी मतलब जितनी हो सके लैंग्वेज यूज़ करो, अननेसेसरी नहीं, जितनी ज़रूरी है सिम्बल्स का सही से यूज़ करो। और यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करे हो तो ये कैलकुलेशन हमने जैसे तुमको समझाने के लिए साइड में कर दी ना, तुम यहीं पे ये वाला टर्म इसी तरह लेकर और यहीं से चालू हो जाना। और ये चीज़ जब यहाँ तक निकाल लेना कि इसके बराबर है, तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन दिस, इसको 1 मान लो, तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 एंड फिर फर्दर यहाँ से लिख के फिर चीज़ सॉल्व हो जाएंगी और फाइनल आंसर निकल आएगा। इस तरह से लिखोगे, आंसर को डब्बे में कर दो, लिख दो आंसर है, ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा, बाकी और कोई मतलब नहीं होता हालांकि। खैर, अब हम सॉल्व करेंगे ये दूसरे टाइप का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ टाइप क्या करेंगे, हाँ कुछ इस तरीके का होगा। ये इंटीग्रल इस तरीके का होगा, px + q, यानी ऊपर एक लीनियर टर्म होगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म होगा, तो x² + bx + c टाइप का, और इंटू dx। तो इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, इसको करने के लिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले लेट px + q को हम मान लेंगे किसके बराबर, d/dx ऑफ ax² + bx + c, और इंटू ए कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस n, इसके बराबर लिखेंगे। और फिर फाइंड करेंगे m और n की वैल्यू, m एंड n, और देन पुट करेंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अब एक प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं और फिर दिखाते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सॉल्व 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² - 2x + 1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन। 2x² 2x + 3, ठीक है, +3 और dx, इस टाइप का क्वेश्चन है अगर मान लो। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये कि ऊपर वाला टर्म 3x + 1 को किसके बराबर मान लो, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x - 2 प्लस n। अब सॉल्व करो, 3x + 1 = 4mx प्लस -2m + n, कांस्टेंट को एक डब्बे में कर दिया और वेरिएबल वाले को एक डब्बे में, हालांकि यहाँ पर वेरिएबल एक से ज़्यादा है ही नहीं। अब क्या करो, कंपेयर कर दो। कंपेयर करने पे जो हमारे पास वेरिएबल वाला टर्म है, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर, जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ इधर 3 मल्टीप्लाई है तो ये 3 बराबर हो जाएगा। यहाँ से m निकल के आ गया 3/4, और कांस्टेंट से कंपेयर हो जाएगा, यानी कि -2m + n बराबर हो जाएगा किससे, 1 के बराबर। तो यहाँ पर अगर n निकालो तो आ जाएगा 1 और +2m, इधर आ जाएगा 2m, लेकिन m की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो n हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 × 3/4, और ये से कट के 2 आ गया, तो 1 + 3/2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब मानो हम इसको लिखेंगे, यानी हमारे पास जो इंटीग्रल है इसको 3x + 1 और डिवाइडेड बाई 2x² - 2x + 3,
और इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल को ऊपर वाले को हम क्या लिख पाए, इसके बराबर लिख पाए, क्योंकि m की वैल्यू भी निकल आई है। m बराबर भाई ये 3x+1 कह लो, ये कह लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बशर्ते हमें m और n मालूम पड़ चुका है। तो m की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और इंटू 4x प्लस n की वैल्यू हमारे पास 5/2 आई है। और जिन लोगों को नहीं अगर तसल्ली है वो लोग इस पूरे को सॉल्व करके देख लें, इतने को वो देखेंगे कि 3x+1 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 2x+3 dx। और अब इसको क्या करते हैं, दो टर्म ऊपर बन गए, इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 2 और 2x² माइनस 2x+3 इंटू डी एक्स। भाई इसको बाहर से लिखा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल या डिफरेंशियल साइन के हमेशा बाहर ही होता है, प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² माइनस 2x+3। ये तो हमें देखो दो इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ जाएंगे। एक तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसको कह लो I1, और एक ये इंटीग्रल है, इसको कह लो I2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान भी लो। तो हम सेपरेटली I1 एंड I2 सॉल्व कर लें और फिर इसमें पुट कर दें, वही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। तो चलो सबसे पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 क्या बोला, चलो 3/4 को अभी जाने ही दो, 4x - 2 अपॉन 2x² माइनस 2x+3 और dx। अगर इस पूरे को t रख दें तो ऊपर dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको t रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हमारे पास आ जाएगा 4x - 2 और इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। भाई ऐसा बताया है, कोई नीचे फंक्शन है उस पर क्या मौजूद है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा, जो कि होता है log t। डायरेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और नहीं तो इत्मीनान से करना हो तो इसको t रखना, तुम समझ जाओगे ऊपर वाला डी टी आ गया। तो ये हो जाएगा log 2x² माइनस 2x+3। यह इंटीग्रल 1 तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। I2 को अगर हम बात करें तो दो स्टेप एक साथ करें इस बार, चलो ठीक है यार, यहीं पे कर देते हैं, 1/2x² माइनस 2x+3 1/2। अभी सिखाया क्या करना है, इसमें 2 को बाहर लो, पहले 2 को बाहर लेते हैं तो 1/x² माइनस x+3/2 आ गया। और इसको क्या बदलना है, परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो कहो तो परफेक्ट स्क्वायर बदल के दिखाएं, क्या करना होता है, x - 1/2 इसका होल स्क्वायर करोगे, x² माइनस x प्लस 1/4, इतनी वैल्यू का हमें पता करना है। ये हो जाएगा -1/4, यानी कि भूल गए, x - 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस 3/2 है, इतना केवल लिख पाएंगे इसको। तो x - 1/2 होल स्क्वायर और 6 हो जाएगा -5/4 आ जाएगा। 5/4 को भी होल स्क्वायर में लिखना है, तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √5 और 4 2 ये लिख देंगे। बस इस पूरी चीज़ को देखो इतना लिख दिए और फिर स्टैंडर्ड फार्मूला ये वाला लग जाएगा। I1 I2 सॉल्व हो जाएगा, तो I2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √5/2 और लॉग ये x - 1/2 माइनस √5/2 और x - 1/2 प्लस √5/2 और प्लस c, ये आ जाएगा, ए से कट गया, I2 ये निकल आया, I1 ये निकल आया, और I1 I2 इसमें पुट करो, हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा नहीं, केवल अगर 4 क्वेश्चन भी लगा लेना पुख्ते तौर पे तैयार हो जाएगी कि हाँ ये होना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ढंग से सॉल्व करनी है, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म जो हमें सॉल्व करना है वो हम सीख के आए कहाँ, 9th-10th में। नहीं आए तो एक बार भरोसा हो रहा है जिसको ना कि यार क्या ये भी पढ़े थे क्या, तो ज़रा अपनी किताब उठा के देखना एक बार कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब तुम लोग कैसे पढ़े थे मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, सिलेबस में है तो ओके। तो ये रहा हमारे पास, इस टाइप के इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं।
चलो, और हमारे पास क्या बचा, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स वाला बचा, tan x वाला बचा, और एक रूट वाला बचा, रूट वाले। चलो रूट वाले हम अगले लेक्चर में करते हैं क्योंकि उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर ये फार्मूले ऐसे लिखे देते हैं, अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो फार्मूले यूज़ करते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, इसी के आगे बढ़ेंगे, लिखा रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।